नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अक्सर हम अपने वीडियो में कहते हैं, जब बिहार की राजनीति की चर्चा करते हैं तब, कि जाति की छाती पर नाचती है बिहार की राजनीति। एक बार कास्ट पॉलिटिक्स पर आधारित एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुट्ठी भर जाति के कैद में पड़ी फंसी हुई है बिहार की राजनीति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जाति की पॉलिटिक्स के बारे में जो 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शायद सबसे अधिक चर्चा में है। वजह इसके पीछे यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा इस जाति के लिए दरवाजा बंद रखती थी, उसने दरवाजा खोल दिया है। लिहाजा कुछ एक ऐसे सीट बिहार में बन गए, वहां पर दल कोई भी जीते, लेकिन जीतेगा भूमिहार। जी हां, बीजेपी ने 32 और महागठबंधन ने 15 भूमिहार जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वो पॉलिटिकल पार्टी भी जिसके बारे में चर्चा किया जाता था कि ये कभी अपने दौर में नारा लगाया करते थे, भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से कायस्थ, लाला। उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस बार इसके लिए, भूमिहार जाति के लिए दरवाजा खोल दिया। हालांकि उस पॉलिटिकल राष्ट्रीय जनता दल, या ये कहें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इसने हमेशा इस बात से इनकार किया कि हमारी पार्टी के द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा कभी ऐसी बात कही गई हो। लेकिन राजनीति परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन उनके खिलाफ बन गया तो बन गया। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स को अगर समझने की कोशिश करें तो जो हाल में कास्ट सर्वे बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, उसमें सवर्णों के बीच में भूमिहार जाति की उपस्थिति तीसरे नंबर की है। ब्राह्मण, राजपूत, तब भूमिहार। 2.86% इनकी संख्या बताई जाती है, बताया गया है उस सर्वे में, जिसको कई नेताओं ने, कई पॉलिटिकल पार्टी ने, कई सामाजिक संस्थान ने गलत साबित कर दिया और मानने से इनकार कर दिया। वास्तविक स्थिति किस जाति की है क्या, ये आने वाले दिनों में जो सेंसस होगा उसमें समझ में आएगा। लेकिन जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर हम बात करें तो 2.86% वाली इस जाति के 25% से अधिक, 27.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बावजूद इसके, जन स्वराज पार्टी को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, दो मेजर ब्लॉक्स, महागठबंधन और एनडीए, जो इस चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर 47 सीटें, 10% से अधिक उम्मीदवार भूमिहार जाति के उतारे हैं। और इसमें कुछ एक सीट तो ऐसा है जहां पर पार्टी कोई भी जीते, जाति भूमिहार जीतेगी। उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, मोकामा, दोनों गठबंधन की ओर से आमने सामने भूमिहार जाति के उम्मीदवार, एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। अगर फैसला इन्हीं दोनों के बीच होगा, जिसकी संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है, तो जीत इसी जाति के झोली में जाएगी। बेगूसराय सीट, भाजपा उम्मीदवार हैं कुंदन सिंह, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, और कांग्रेस ने यहां से अमिता भूषण को टिकट दिया है, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। जीत किसी के भी पाले में हो, जीतेगी जाति भूमिहार। बेगूसराय की ही मटिहानी सीट, एनडीए ने वहां से उम्मीदवार बनाया है राजकुमार सिंह को, जनता दल यू के टिकट पर।
और राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया बोगो सिंह को। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन जीत जाएगी भूमिहार जाति। बरबीघा सीट, यहां पर त्रिकोणीय चुनाव है। कांग्रेस की ओर से त्रिविक्रम सिंह भूमिहार जाति के उम्मीदवार, जनता दल की ओर से पुष्पुंजय कुमार भूमिहार जाति के उम्मीदवार, और एक निर्दलीय उम्मीदवार, सशक्त उम्मीदवार मैदान में है सुदर्शन, वो भी भूमिहार जाति के उम्मीदवार। जीत हार किसी की हो, जीतेगी भूमिहार जाति। लखीसराय सीट, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं अनीश कुमार। जीत हार किसी की भी हो, जीतेगी भूमिहार जाति। हिसुआ, कांग्रेस से वर्तमान विधायक नीतू देवी हैं, और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है पूर्व विधायक अनिल कुमार को। जीत हार इन्हीं दोनों में से किसी की होगी, फिर वही बात, जीतेगी भूमिहार जाति। विक्रम, पटना जिले का सीट, कांग्रेस ने अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ये पहले भाजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे, इस बार कांग्रेस से हैं। और वर्तमान विधायक जो कि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं सिद्धार्थ सौरभ। जीत हार इन्हीं दोनों में से किसी एक की होगी, जीतेगी जाति भूमिहार। परबत्ता, जदयू के विधायक हुआ करते थे, वर्तमान में विधायक हैं डॉक्टर संजीव, इस बार पार्टी से बगावत कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लिया है। और एनडीए की ओर से यह सीट एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के पास है, उम्मीदवार हैं बाबूलाल शौर्य, जो वो भी भूमिहार जाति से हैं, और जीत हार इन्हीं दोनों में से किसी एक की होगी। तेघड़ा, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं रामरतन सिंह, और बीजेपी से उम्मीदवार हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार पहले एमएलसी रह चुके हैं, भाजपा के संगठन में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रह चुके हैं। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से किसी भी सूरत में जीत हार भूमिहार जाति की ही होगी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें पहले यह बात नहीं हुआ करता था, जैसे परबत्ता। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि कास्ट सर्वे में जिस जाति की संख्या 2.86% है, उस जाति पर इस बार सबसे अधिक अनुपातिक रूप से दांव लगाया गया दोनों गठबंधन की ओर से, और वो जाति के नाम है भूमिहार। आप कह सकते हैं कि भूमिहारों से अधिक टिकट राजपूत जाति के उम्मीदवारों, राजपूत जाति के लोगों को, नेताओं को मिला है दोनों ओर से, और यह बात फैक्चुअल सही भी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस चुनाव के पहले तक राजपूत जाति के उम्मीदवार, राजपूत जाति के नेताओं पर दोनों गठबंधन दांव लगाया करते थे और अधिक दांव लगाते थे। इस बार अनुपातिक रूप से भूमिहार जाति पर दांव ज्यादा लगाया गया है। लिहाजा भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई में कुछ एक सीटें ऐसी हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। पार्टी कोई भी जीते, जीतेगा भूमिहार। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।